Yes. So in the last class, in exercise number 2.2, we were doing the problem of exponent. How to solve the different problems of the related to the exponential. Now today we will start exercise number 2.3. So in this one we will learn that how to express the different numbers or big numbers in standard form. How to express the big number in standard form. Now suppose any number 2, 7, 5, 9, 3, 4, 0 and decimal is 2. So in standard form, how to write the number? This number is written not written in standard form. So which numbers are called standard form, or other way it is also called in scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को कैसे लिखा जाता है? So always the bigger number, because we need to write the different numbers, write the big numbers such as diameter of the sun, diameter of the earth. So it is in power of 10, exponent of in the form of exponent of 10. And so suppose this number you have to write in exponential form in standard form. So standard form means, first what we will do, standard form. Wherever in this number decimal is there, that decimal we will convert to put after one digit. If decimal is here, so this decimal we will shift to the after one digit. So suppose इस नंबर को हमको सिर्फ एक डिजिट में करना है, so this will become 2.759340. ये डेसिमल हमने क्या किया, 1 2 3 4 लेफ्ट साइड में हमने इसको शिफ्ट कर दिया. सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. सो अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो जितना डिजिट जहां पर डेसिमल है, इसको हम जितना डिजिट इधर मूव करेंगे उतने ही मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर में हम लिख सकते हैं. कितना डिजिट है, 1 2 3 4. पहले डेसिमल यहाँ था, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल यहाँ लाना पड़ेगा. देन दिस नंबर विल बी कॉल्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो जितना डिजिट हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे डेसिमल, उतने ही 10 की पावर में इसको लिख सकते हैं. सो 1 2 3 4. सो 4 डिजिट अगर हमने किया, सो दिस हैज बिकम 10 to the power 4. Now 2.759340 into 10 to the power 4. So this way we have to shift the decimal after one digit. Then this number will come in standard form. Suppose 2.734 ये this is already in standard form. अगर ये 27.34 है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी विल डू, ये डेसिमल एक इधर लेके आएंगे. सो 2.73 दिस इज इक्वल टू
दिस नंबर विल बी इक्वल टू 2.734। एक पॉइंट इधर हम लेके गए, एक डिजिट हमने उधर मूव किया, किस साइड में, लेफ्ट साइड में, सो इनटू 10। एक डिजिट का टोटल, जितना नंबर आप डिजिट करेंगे उतना ही 10 की पावर में इसको हम लिख सकते हैं। सो दिस नंबर विल कम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। Suppose if you multiply this one, so this will become how much? 27.34. It will become how? It's clear? So again, if we are moving the decimal, suppose 0.002349, एक नंबर ये दे दिया था, न्यू नंबर, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? अगर इस नंबर को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो जस्ट नो व्हाट आई हैव टोल्ड, एक डिजिट के बाद डेसिमल यहां तक मूव करना पड़ेगा। ऑलरेडी डेसिमल इज हियर, सो दिस डेसिमल वी हैव टू मूव 1 2 3 डिजिट। 3 डिजिट के बाद जब इसको हम इधर मूव करेंगे तो डेसिमल यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी आएगा। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिखते हैं तो दिस विल बिकम 2.349। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो डेसिमल हमको यहाँ लाना पड़ेगा, और डेसिमल हमने क्या किया, 1 2 3 राइट साइड मूव किया। तो डेसिमल अगर हम राइट साइड मूव करते हैं तो जितना डिजिट हम राइट साइड डेसिमल को मूव करते हैं उतना ही 10 की पावर नेगेटिव लिखते हैं, तो 10 की पावर -3। सो दिस नंबर विल बिकम इक्वल टू दिस। अगर इसको हम इसको हल करेंगे तो इट विल बिकम दिस। सिंस दिस नंबर इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, सो दिस इज द वे ऑफ कन्वर्टिंग एनी नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलवेज डेसिमल कम्स आफ्टर 1 डिजिट। So for this one, we will see the given number and we will watch that where is the decimal. Decimal is here. So this decimal को हमको एक डिजिट तक होगा, 3 डिजिट के इधर तक हमको मूव करना पड़ेगा। So अगर इसको हम डेसिमल को हम राइट साइड जितना डिजिट मूव करते हैं उतना ही 10 की पावर नेगेटिव लिख देते हैं। दिस 2.349 into 10 to the power -3. So this number अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। क्लियर? सो व्हाट द कंक्लूजन? किसी नंबर के डेसिमल को अगर हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं, जितना भी डिजिट मूव करेंगे उसको 10 की पॉजिटिव पावर में लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई, और अगर हमको शिफ्ट करने के लिए डेसिमल राइट साइड में मूव करना है डेसिमल को, तो 10 की नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करके हम किसी भी नंबर को, ये इसका यूजुअल फॉर्म था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो। इस नंबर का ये यूजुअल फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो 2 थिंग्स आर देयर। अगर कोई नंबर यूजुअल फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में है सो सम टाइम इट मे बी आस्क्ड टू यू दैट कन्वर्ट दिस नंबर इनटू इस यूजुअल फॉर्म। तो यूजुअल फॉर्म में इसको करने के लिए सीधी 10 टू दी पावर 4, इसको 4 डिजिट मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब ये डेसिमल यहाँ से 4 डिजिट इधर मूव हो जाएगा, 1 2 3 4 डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो इसको, सो द मेन थीम इज व्हाट, दैट मेन थीम इज किसी भी यूजुअल नंबर को हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड है तो अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको हम यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस वे सपोज 249.37 ये एक यूजुअल नंबर दे दिया गया तुमको, और ये कहा गया कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हमको डेसिमल यहाँ लगाना पड़ेगा 2.49 से पहले ऐसे लिख लो 37,
इसके लिए हमने क्या किया, डेसिमल यहाँ था, इस डेसिमल को 1 2 3 डिजिट तक लेके आए। कितना डिजिट, हाउ मेनी डिजिट, 1 2 3। लेफ्ट साइड, अगर हम लेफ्ट साइड में डेसिमल मूव करते हैं तो इट कैन रिटर्न 10 टू द पावर 3। क्लियर। अगर इन नंबर, सपोज इन नंबर 1 2 4 9 3 7 एक ऐसे नंबर दीजिएगा जिसमें डेसिमल है ही नहीं। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक डिजिट के बाद हमको डेसिमल लाना पड़ेगा। तो इसको हम 1.249337 पे लिखेंगे, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं, इसको इसके इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए अब इसमें जब किसी भी नंबर में डेसिमल कहीं नहीं होता है तो वो कहाँ कंसिडर किया जाता है, नाउ दिस इज कंसिडर्ड दैट डेसिमल इज हियर, क्योंकि इतना पूरा पूरा होल नंबर है ना, होल नंबर के बाद डेसिमल रख करके उसका डेसिमल नंबर लिखा जाता है। इसमें अगर कुछ नहीं लिखा है तो 0.0000 you can equal right. So that means this number which is not having decimal at present, that means decimal will be considered here in the last. यहाँ लास्ट है और इसको हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद हमने डेसिमल यहाँ शिफ्ट किया। हाउ मेनी डिजिट, 5 डिजिट। सो दिस विल बी 5 डिजिट अगर हम लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये 10 टू द पावर 5 इक्वलेंट। सो दिस नंबर हैज बीन कन्वर्टेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर किसी में डेसिमल है तो उसको एक डिजिट में शिफ्ट करने के लिए चाहे लेफ्ट साइड में हमको डेसिमल मूव करना पड़ेगा, चाहे राइट साइड में। अगर हम लेफ्ट साइड में डेसिमल को मूव जितना डिजिट मूव करते हैं उतना 10 की पावर पॉजिटिव लिख देते हैं, और अगर हम राइट साइड में डेसिमल मूव करते हैं तो 10 की जितना डिजिट हम पावर वहाँ करते हैं तो 10 की नेगेटिव पावर वहाँ हम रख करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द डिफरेंट नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन ऑफ द बुक्स, what is given here, and we will start out this exercise. So this way, now see question number 1. Question number 1. This is question number 1. Question number is one what? Write in standard form. Different numbers are given and these numbers we have to write in standard form. So first number is 0 0 0 1 2 3 4 5 6 3 7 5 0 0 0 0 0 0 3 7 5 and here only. इस नंबर को तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. So as I have told just now that question number A. So this will become how much? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इसका मतलब हमको डेसिमल
कहाँ शिफ्ट करना है, इसके एक डिजिट के बाद यहाँ पे, दैट मीन्स 3.75 दिस। तो ये डेसिमल जो है अगर हमको यहाँ शिफ्ट करना है, सो हम राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए 10 टू द पावर 10 की जितना डिजिट हम उधर करेंगे उसकी नेगेटिव पावर में हम लिख सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हम डेसिमल मूव किए यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे 3.75 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इनटू 10 टू द पावर, सिंस इसको राइट साइड मूव किया जा रहा है, सो दिस नंबर will be 10 to the power negative or positive. This will become 10 to the power, राइट साइड में नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है। 10 to the power how many? 1 2 3 4 5 6 7. So 10 to the power -7. So this is the answer of question 1A. So this way, next number B, question number B. Question number B is what? 506.289. 506.289 इसको हमको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो एज आई हैव टोल्ड, इन स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल विल बी ऑलवेज आफ्टर 1 डिजिट। सो आफ्टर 1 डिजिट अगर हम रखेंगे डेसिमल, so this number will become 5.062889. So what we have done, डेसिमल हमने शिफ्ट किया कितने डिजिट के बाद और किस साइड में, whether it is लेफ्ट साइड और राइट साइड। अगर डेसिमल लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो हमको उतना ही 10 की पावर पॉजिटिव लिखनी पड़ेगी, और अगर हम जितना डिजिट राइट साइड में मूव करेंगे उतना ही 10 की नेगेटिव पावर करेंगे। सिंस इन दिस नंबर द डेसिमल इज हियर, सो वी हैव टू शिफ्ट दिस नंबर आफ्टर 2 डिजिट। 2 डिजिट की मूव करने के बाद यहाँ डेसिमल आया इनटू व्हाट विल राइट 10 टू द पावर 2. So this is the answer of the second question. Now third question we will see 10 to the power 2, 5.06289 into 10 to the power 2. This is first question, this was the second question. Now see third question, 9 to 8 के बाद 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 9 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. This number you have to write in standard form. Now standard form में कन्वर्ट करने के लिए as I have told, डेसिमल कहाँ होना चाहिए? आफ्टर 1 डिजिट। सो आफ्टर 1 डिजिट हियर 9.28, पॉइंट के बाद डेसिमल चाहे इतना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, 9.28. नाउ इन दिस वन व्हेयर इज द डेसिमल? एज जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड, अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है तो डेसिमल यहाँ कंसिडर किया जाएगा। अगर कहीं 13 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 13.000 होगा। 135 लिखा गया, इसका मतलब डेसिमल कहाँ? यहाँ। अगर डेसिमल नहीं दिया गया किसी में, इट मीन्स सबसे लास्ट नंबर पे डेसिमल ऑलरेडी है। सो इस नंबर में डेसिमल वेयर इट इज हियर, इस डेसिमल को हमने कितना डिजिट इधर मूव किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. So it is 10 digit. So if this number 2 4 6 8, but
here 2 more. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Decimal is where? Here. So 10 to the power, अगर हम लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो 10 to the power कितना डिजिट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट, 12 डिजिट अगर हम डेसिमल यहाँ मूव किए हैं, इसका मतलब दिस विल बी रिटर्न एज 10 to the power, किस साइड मूव कर रहे हैं? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मूव करने के लिए 10 to the power 12. So this has become in standard form. इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। A, B, C this way. Now D. In question number D, 3 upon 2 2 4 2 6 2 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर हम इसमें 8 डेसिमल है तो डेसिमल इसको हम पहले कन्वर्ट करके देखेंगे कि डेसिमल कहाँ जा रहा है। सो दिस ऑल्सो वी कैन राइट 3, एक अंक के बाद डेसिमल है ये इसको, सो 10 to the power 2 2 4 2 6 2 8, this you can write 10 to the power minus 8. So this has become 10 to the power minus 8. Next one, 4603 E, 4603 into 10 to the power minus 5, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज 10 to the power, बट जस्ट सी दिस नंबर। इस नंबर को पहले हम 10 के एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाद में इससे हम कैलकुलेट कर करके फाइनली कितना आएगा ये हम लिखते हैं। सो दिस नंबर हियर डेसिमल इज वेयर? डेसिमल इज हियर। So if decimal is here, so we have to shift the decimal 1 2 3 digits. So this you can write 4.603. कितने डिजिट के बाद शिफ्ट किया गया? 1 2 3, 3 डिजिट। So it will become 10 to the power 3. Left side में move होता है 10 to the power 3, and here already 10 to the power minus 5 है ऑलरेडी, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम हाउ मच? 10 की बेस पे 10 की बेस पे तो 3 minus 5 इट विल बिकम -2। सो दिस 4.603 into 10 to the power minus 2. So this has become in standard form. इसका आंसर ये हो गया, and this answer is this. So this way it is E. One more question is there, F. F also just see in question number of what is given? 0.00040478. 0.0004078 into 10 to the power 4. इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। डेसिमल इज हियर, सो वी हैव टू शिफ्ट दिस डेसिमल आफ्टर 4. सो यू कैन राइट 4.78 into इस डेसिमल को कितना डिजिट? 1 2 3 4 5 डिजिट, 5 डिजिट इधर मूव किया, so this will become 10 to the power 5, and already here it is multiplied by 10 to the power 4, so this will become
4.7. Now since we are moving this right side, so this power will become negative. So 4.78 into 10 to the power minus 5 plus 4 minus 1. So 4.78 into 10 to the power minus 1. So this has become in standard form. Now we will see question number 2. In question number 2, just reverse of this question. In question number 1, we were converting the different number in standard form, but in question number 2, यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे. नाउ राइट इन क्वेश्चन नंबर 2 इन यूजुअल फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन यूजुअल फॉर्म. पहले हम स्टैंडर्ड से यूजुअल से स्टैंडर्ड भी किए थे. क्वेश्चन नंबर 2 में हम यूजुअल से स्टैंडर्ड. सो दिस इज इजी. 3.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. 3.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. इसको हमको यूजुअल फॉर्म में लिखना है. सो यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए 10 टू द पावर माइनस 8 है. इसका मतलब ये अगर नीचे जाएगा तो 10 की पावर 8 बन जाएगा. सो दिस विल बिकम 3.25 अपॉन 10 to the power 8. 10 to the power how much it is 8. और अगर 8 जीरो से किसी को हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल इधर मूव हो जाता है. तो डेसिमल कितना डिजिट मूव होगा? 8 डिजिट. डेसिमल यहाँ है, 8 डिजिट ऑलरेडी है. तो यहाँ पे 7 0 1 2 3 4 5 6 7 और एक डिजिट है ही ऑलरेडी 3 2 5. तो क्या होगा? यूजुअल फॉर्म में. सो दिस नंबर इज कन्वर्टेड इनटू यूजुअल फॉर्म. सो दिस हैज बिकम 2 2 4 2 6 7 325. ये यूजुअल फॉर्म. इसका आंसर ये क्वेश्चन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर बी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ डिफरेंट नंबर्स. 4.083 into 10 to the power 4 into 10 to the power 4. 10 अगर 10 to the power 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना इसका पावर है डेसिमल उतना डिजिट इधर मूव हो जाएगा. तो यहाँ पे है 1 2 3. अगर जीरो नहीं यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 40830. कितना हो जाएगा? यूजुअल फॉर्म इसका कितना हो जाएगा? 40,000. ये दिस विल 2.3. सो 40,830. ये इसका आंसर होगा. दिस वे इज इजी. अगर इसका पावर प्लस है तो मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल इधर मूव कर दो. अगर नेगेटिव है तो उससे डिवाइड किया जाएगा. इसका मतलब उतना डिजिट इधर हम मूव कर देंगे. नेक्स्ट 9.17 सी 9.17 into 10 to the power minus 5. 10 to the power minus 5. That means अगर ये नेगेटिव नंबर है इसका मतलब इससे इसको डिवाइड किया जाएगा तो 5 डिजिट जहाँ पे डेसिमल है उसके लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 1 2 3 4. 1 डिजिट इज ऑलरेडी हियर. सो 9 1 7. सो 5 डिजिट इधर मूव हो गया तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ए बी सी कितना हो गया? 30 हो गया. तो सी. नाउ डी D E F. Do yourself. D E and F. Solve yourself. Remaining we will see. So this is all about of the today's class. Remaining
We will see in the next class. Thank you all very much.